हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इंडिया यूएसए बिगेस्ट डील यूएसईडी अप्रूवल। तो भाई साहब, यूएसईडी मतलब इंडिया की और यूएसए की सबसे बड़ी डील हो रही है, जिसका नाम है यूज्ड मतलब यूएसईडी। उसको अप्रूवल मिल गया। ये क्या है? मतलब 100% ये डील हो रही है। मतलब और यूएसईडी इसको है क्या? मेरे ख्याल में इतिहास की बड़ी डील बोला जा रहा है। वाकई तो पहले भाई देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, तो स्टार्ट। आज भारत और अमेरिका के संबंधों का सबसे ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो पिछले 17 साल से कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर पाया। जी हाँ, 17 साल से इंतजार था इस पल का, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सच साबित कर दिखाया। और यकीन मानिए, अब आप आने वाले दिन में खुद देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध किस लेवल पर जाते हैं। दोनों देशों के बीच में ऐसे ऐसे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक अमेरिका ने ब्रिटेन जैसे अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ भी नहीं किए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, खुद आप समझ जाएंगे। पहले ये खबर जान लीजिए विस्तार से। दोस्तों, ये बात तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि 2008 का साल भारत और अमेरिका के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि उस साल अमेरिका ने भारत पर जितने भी सैंक्शन लगाए थे परमाणु परीक्षण के दौरान, सब बर्खास्त कर दिए थे और भारत के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से भारत में सरकार ही दांव पर लग गई थी। वो था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। जी हाँ, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार भी दांव पर लग गई थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि ये डील हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की ये डील नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सरकार से ही हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन उस समय किसी तरीके से सरकार टिकी रही और भारत अमेरिका के बीच में ये परमाणु डील हो गई। लेकिन 2008 के बाद से आज 2025 तक इस पर कोई भी आगे बातचीत या काम नहीं हुआ। डील तो हो गई, लेकिन भारत को इस डील के तहत ना तो अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी मिल पाई, ना ही किसी प्रकार का ऐसा फायदा जिससे कि भारत परमाणु के क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में कोई तरक्की कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था भरोसा। ना तो भारत को अमेरिका पर प्रॉपर्ली भरोसा था, ना ही अमेरिका को भारत पर था, क्योंकि अमेरिका को यह शंका हमेशा रही है कि भारत हमारी दी हुई टेक्नोलॉजी को कहीं रूस के साथ साझा न कर दे। भारत को अमेरिका पर हमेशा ये डाउट रहा है कि कहीं ये हमें धोखा न दे दे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में आज तक संबंध भी उस लेवल के नहीं पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि दोनों देश डेमोक्रेसी के मामले में दो पिलर हैं दुनिया के। एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरा दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसी वजह से दोनों के बीच में मजबूत संबंध शुरू से 1947 से ही होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ पलट कर रख दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि हमने अमेरिका की एक कंपनी होल्टेक को ये अप्रूवल दे दी है कि वो भारत के अंदर अपनी हाईली एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कर सकता है और अपना बेस भी बना सकता है भारत में। और बताया जा रहा है कि एनर्जी डिपार्टमेंट के इस अप्रूवल के बाद होल्टेक भारत के अंदर टाटा या फिर एलएनटी में से किसी एक कंपनी के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम जल्द ही शुरू करने जा रहा है। और ये भारत के लिए ह्यूमंगस खुशखबरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली एक तोहफा दिया है भारत को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को अगर क्लीन एनर्जी की तरफ भविष्य में जाना है, जो कि भविष्य है भी, क्योंकि आप आने वाले समय में तो कोयले से बिजली नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक तो कोयले से कम बिजली बनती है, दूसरी बड़ी बात इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और आने वाले समय में तो ये प्रावधान होगा कि जो भविष्य में कोई भी देश कोयले से बिजली बनाएगा उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो देश उस कोयले से बिजली बनाएगा उस देश के प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया करेंगे देश। इस वजह से किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि वो कोयले से बिजली बनाए। लेकिन कोयले से नहीं बनाओगे तो किससे बनाओगे? क्या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे? नहीं। एक तो वो बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है एक सोलर प्लांट लगाने के लिए। इसी वजह से बेस्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और आप थोड़ी सी जगह में न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर रिएक्शन करके
ह्यूमंगस लेवल पर बिजली बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, एफिशिएंट होगी और रिलायबल भी होगी। लेकिन समस्या ये है कि लोगों को और सरकारों को भी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु से बिजली बनाने वाले जो प्लांट होते हैं उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी दुर्घटना भी उस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन को लीक करवा सकती है, जिससे कि एक ये बहुत बड़ा बड़े यूक्रेन एरिया में में हुआ था, रेडिएशन हाँ भाई। फैल कर उस एरिया को बर्बाद कर सकता है। और एक जगह जब रेडिएशन फैल जाता है ना, तो 50-60 साल तक वहां पर इंसान बस भी नहीं सकता और 100 सालों तक वहां पर ना तो कृषि कर सकता है ना कोई काम कर सकता है। रेडिएशन इतना खतरनाक होता है। लेकिन इस मामले का भी एक सोल्यूशन है, वो है अमेरिकन अमेरिका न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी। बहुत- आप में से कई लोग मानोगे नहीं, लेकिन अमेरिका की न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बेस्ट है और सबसे ज़्यादा सेफ है। थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन सेफ बहुत ज़्यादा है। और उनका पर्पस ही होता है कि पहले सेफ्टी, उसके बाद खर्चे पर ध्यान देते हैं वो लोग। लेकिन वो होती वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुपर बेस्ट है। इसीलिए आप देखिए 17 साल हो चुके हैं, रूस ने हमें खुला ऑफर देकर रखा है कि चाहे तो अपने देश में कितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, यूरेनियम बहुत सस्ता देंगे जो उसमें इस्तेमाल होगा, जिस वजह से बिजली भी बहुत सस्ती बनेगी। लेकिन फिर भी आप देखिए पिछले 2-3 दशकों में भारत ने सिर्फ एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया है, वो है कुडनकुलम का। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे प्लांट और बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है रूसी टेक्नोलॉजी की। चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर हादसा हुआ था वो दर्शाता है कि रूस की टेक्नोलॉजी सस्ती ज़रूर है, लेकिन उस पर रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ वो इशू नहीं है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो ये कंपनी आ रही है अमेरिका की होल्टेक, इसको लेकर भारत बहुत एक्साइटेड है और इसको लेकर भविष्य में हम ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकेंगे। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म भाई। वो हुआ था चेरनोबिल में, पता नहीं बड़ा मजे उसका नाम है उधर में, वो बहुत बड़ा भाई वो हादसा हुआ था ना, वो रशिया का था, यूक्रेन के अंदर जापान में भी हुआ है जब भूकंप सोवियत आया है, यूनियन। और यूक्रेन हाँ, का भी हुआ है जब लेकिन वो हाँ। यूक्रेन वाला तो वो चेरनोबिल का जो है ना, हाँ। वो कहते हैं लोग नहीं भूलते नहीं भाई। भूलते। लेकिन जो भी है भाई, उसके बाद कहते हैं कि यूक्रेन से ले लिया था वो, उसके ऊपर कुछ काम इसी कर रहा तरह था। सीन है भाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका की वाकई में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। यार देखो, मतलब ये देखो आप चीज मानोगे, जो देखो लोग यार, अगर हाँ। कहते हैं ना कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेकार होती है, वो हाँ, बेवकूफ है। वो बेवकूफ लोग क्योंकि हैं, हाँ। अमेरिका की ये मानना पड़ेगा, चाहे उसके एयरप्लेन हो, कोई भी चीज हो, महंगी बहुत होती है, महंगी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती इसमें है। नो और डाउट, इसमें कोई शक नहीं और है। भारत जिस तरह लगा रहा न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत को फायदा है और भारत बहुत बड़े लेवल पे बहुत बिजली बड़े पैदा लेवल पर करेगा। इसके हाँ। ऊपर, और खुद सोचो बिजली कितनी पैदा होगी वही ना इससे। भाई, ये कोयले जला जला के प्रदूषण हो रहे हैं, हाँ। क्लाइमेट का मसले हो रहे हैं, तो ये बैन हो जाएगा। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में देखो यार, दौर इस चीज का है। हम्म। और सीधी सी बात बताऊं, जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं ना मुख्तलिफ देश के कि हम ये बना रहे हैं, वो गारंटी किसी को भी नहीं है कि कौन क्या, हाँ। लेकिन जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उनको सबसे बेस्ट बहुत बड़ी डील है भारत इंडिया की। अपने भी कर रहा है, बहुत अच्छे कर रहा है, लेकिन जो चीज अमेरिका की है फिर इंडिया सही बात है। तो आपका कैसे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।